नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विशंबा नाथ शर्मा द्वारा लिखी एक व्यंग्य कहानी दुबे जी की चिट्ठियां। अजी संपादक जी महाराज, जयराम जी की कहिए, देश के लीडरों की आजकल कैसी कट रही है, उसका भी कुछ पता है? कोई आंदोलन न होने के कारण बेचारे बैठे बैठे जंग खाए जा रहे हैं। क्या करे, कोई काम ही नहीं। बड़े बड़े लीडरों का समय तो व्याख्यान देने, लेख लिखने तथा प्रेस प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर देने में कट जाता है, परंतु बेचारे छोट भाइयों की मिट्टी पलीद हो रही है। इन बेचारों की इतनी हैसियत भी नहीं कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए कहीं बाहर ही चले जाए। अपने शहर में भला इतनी गुंजाइश तो है कि एकाध देशभक्त डॉक्टर मुफ्त में चिकित्सा करने को तैयार हो जाते हैं। बाहर जाकर यदि गले में ढोल डालकर यह मुनादी करते फिरे कि हम लीडर हैं, हमने देश के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, इतने दिन जेल में पड़े रहे हैं और अब भी आवश्यकता पड़े तो तुरंत जेल में जा बैठे, तब भी शायद ही कोई पतियाए। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जाना तो दूर रहा, अपने शहर के बाहर भी नहीं जा सकते। और ऐसे लीडर ईश्वर की दया से थोड़े नहीं हैं, इनकी संख्या बहुत है। कोई नगर ऐसा न होगा जिसमें इनकी संख्या न हो। गत आंदोलन में ऐसे लीडरों की संख्या बहुत बढ़ गई। जो कोई स्वेच्छा से अथवा पुलिस की कृपा से एक बार भी जेल चला गया, वह परमात्मा की कृपा से लीडर होकर ही निकला। और क्यों न होता। जब छूट कर आए तो स्टेशन पर स्वागत हुआ, शहर में जुलूस निकला, सभा हुई। इनमें उन्हें भी दो चार शब्द बोलने पड़े। जेल से छूटकर घर की ओर चलते समय अपने लीडर होने में यदि कुछ शको शुबा उत्पन्न भी हुआ तो वह उपयुक्त बातों से बिल्कुल ही निर्जीव हो गया। कुछ ऐसे महानुभाव भी थे जो करघा छोड़ तमाशे जाए, नाहक चोट जुलाहा खाए वाली कहावत के अनुसार बेगार में घर लिए गए। उन्होंने जेल में ही कसम खा ली थी कि अब ऐसे तमाशों के पास भी न फटकेंगे जिनकी बदौलत जेल की हवा खानी पड़े। तमाशबीनी का परिणाम खराब होता है। ऐसे लोग लौटकर आए तो घर के काम धंधों में ऐसे जुटे कि फुर्सत ही न मिले। कोई सभा वभा देखते हैं तो तकरार कर निकल जाते हैं। किसी ने पूछा भी कि आज सभा में चलोगे, तो उत्तर दिया कि एक बड़ा आवश्यक काम है, उससे फुर्सत मिली तो पहुंच जाऊंगा। परंतु बधुआ फुर्सत ही नहीं मिलती। यदि कुछ लोग लोक लाज का ध्यान आ गया तो सभा समाप्त होने के बाद पहुंच गए। लोगों ने सूरत देख ली, बस इतना ही काफी है। इन लोगों के संबंध में अपने राम बिल्कुल निश्चिंत है। यदि चिंता है तो उन लोगों की जो कि अपने ही को लीडर समझते हैं, या फिर उन बेचारों की जो लीडर के अतिरिक्त और कोई काम कर ही नहीं सकते और न करना चाहते हैं। संसार में ऐसे काम बहुत ही कम हैं जिनमें आम के आम और गुठलियों के दाम खड़े हो सके। उन बहुत कम कामों में लीडर की सम्मिलित है। उन बड़े बड़े लीडरों की बात छोड़ दीजिए जिनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए हिंदुस्तान भर का जलवायु बहुत ही नासिक साबित हो चुका है। भगवान जाने हिंदुस्तान के निवासियों का स्वास्थ्य किस प्रकार अपने अड्डे पर डटा रहता है। वह तो कहिए, बड़ी खैर है कि अभी मंगल ग्रह का रास्ता नहीं मिला, अन्यथा पृथ्वी मंडल पर भार का जलवायु उनका स्वास्थ्य सुधारने में गच्ची खा जाता और उन बेचारों को मंगल ग्रह जाना पड़ता। इन लीडरों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इन लीडरों की माया अपने राम जैसे साधारण व्यक्ति की समझ के बाहर की बात है। उन लीडरों की दशा पर गौर कीजिए जिनकी लीडरी केवल शहर अथवा अधिक से अधिक जिले तक परिमित है। ये बेचारे स्वप्न देख रहे थे कि एक दिन वह भी आएगा जबकि ये जिस शहर में जाएंगे
वहां के रईस और अमीरों में इस बात पर जूता चलने के लिए तैयार हो जाएगा कि नेता महोदय को हम अपने यहाँ टिकवाएंगे। तब नेताजी एक छोटा सा व्याख्यान देकर उस झगड़े को रफा दफा कर देते। उसके पश्चात शहर में जुलूस निकलेगा। बाजारों में, दुकानों पर, मकानों की छतों पर लोग इस प्रकार भरे होंगे जैसे कि चारपाई में खटमल। कोई फूल बरसाएगा, कोई गुलदस्ता फेंकेगा। नेताजी की जय जयकार से आकाश का कलेजा दहल उठेगा। इसके पश्चात जनाब के फोटो खींचे जाएंगे, मानपत्र दिए जाएंगे। लोग तरह तरह की बातें पूछने आवेंगे। प्रत्येक समय बड़े बड़े आदमी हाथ बांधे हुए नौकर की तरह सामने खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी तर मार उड़ाने पड़ेंगे और फिर सभा की जाएगी, व्याख्यान दिया जाएगा। व्याख्यान के पश्चात यदि नेताजी को जुकाम भी हो जाए तो देश भर के पत्रों में यह समाचार निकल जाएगा और सारा देश नेताजी का जुकाम अच्छा करने के लिए ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना करेगा। जब वहां से चलेंगे तो अगले स्टेशन पर स्वागत के लिए आदमी मौजूद ही रहेंगे। वहां फिर वही बातें। इस प्रकार अपनी जेब से एक छदाम निकाले बिना ही नेताजी आराम से सारा हिंदुस्तान घूम आवेंगे। बताइए, इस सुख के आगे स्वर्ग सुख भी झेप जाता है। जब स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य पहाड़ों की कंदराव और जंगली जानवरों के मठों में घुसे पड़े रहते हैं, तो इस सुख की प्राप्ति के लिए यदि कभी कभी जेल में जाना पड़ना रहे तो क्या हर्ज है। बिना तपस्या किए स्वर्ग सुख नहीं मिल सकता। इस सुख की प्राप्ति की तपोभूमि जेल है, सो जनाब तपोभूमि की भी सैर कर आए। परंतु अब बाहर आकर तो क्या अपने ही शहर में कोई नहीं पूछता। नेताजी जूतियां चटकाते घूमते हैं। कोई ऐसा विषय भी नहीं जो दूसरे तीसरे दिन व्याख्यान ही पटकाकर दिया करे। अकारण व्याख्यान दे दे तो उनके पास इतने आदमी न फटके जितने की परेड बाजार में ताकत की दवा और असर सांडे का तेल बेचने वाले के पास जमा हो जाते हैं। महात्मा जी ने संधि करके सब गुड़ गोबर कर दिया। आंदोलन चलता रहता तो कुछ तो कद्र होती, या फिर स्वराज्य ही मिल जाए जिससे कि जेल जाने का सर्टिफिकेट दिखाकर कोई ओहदा प्राप्त करे। इस प्रकार अधर में लटकने से तो कहीं के न रहे। इससे तो वही अच्छा था कि जेल में ही पड़े रहते और कुछ न होता तो कीमत ही बढ़ती रहती, हारे दर्जे, और कुछ न हो तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करे और इस प्रकार कुछ नाम कमाने का अवसर हाथ लगे। कुछ लोगों ने तो अपना बाहरी रूप और रंग ढंग बिल्कुल गांधी जैसा बनाया, परंतु फिर भी महात्मा जी कैसी कद्र न हुई। अफसोस संपादक जी, ऐसी दशा में हमारे भूतपूर्व जेल तपस्वी क्या करे। कोई रोजगार धंधा करे तो उसके लिए रुपया चाहिए। दूसरे यह काम भी नेता की चित्तवृत्ति के प्रतिकूल है। नेताजी और रोजगार धंधा, शिव शिव, यही करना होता तो जेल की हवा क्या झक मारने के लिए खाई। यदि ऐसा कर भी ले तो नेतापन पर हड़ताल पूती जाती है। वह नेता ही क्या जो व्याख्यान देने, प्रेस प्रतिनिधियों से बात करने के अतिरिक्त पेट के धंधे के लिए कुछ करे, जिसकी ये लोगों को प्रत्येक समय पटरस व्यंजन के लिए खड़ा रहना चाहिए। वह पेट के धंधे की चिंता करे, डूब मरने की बात है। अतः ये लोग क्या करे तो करे क्या। कदाचित आप कह उठे कि देहातों में घूम घूम कर ग्राम संगठन करे, किसानों में जागृति पैदा करे। सो जनाब, यह कहना जितना सरल है उतना सरल करना नहीं है। देहातों में घूमने में बड़ी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को आप समझ ही नहीं सकते। कभी देहातों में घूमे हो तो समझे। पहली बात तो यह है कि जेल की रोटियां खाने, देश सेवा करने और व्याख्यान देने के कारण नेता महोदय का हाजमा इतना खराब हो गया है
कि अंगूर, सेब, संतरा, केला, अमरूद, गडेरी, ककड़ी, दूध, दही, मक्खन, शहद इत्यादि के अतिरिक्त उन्हें कुछ हजम ही नहीं होता। ये चीजें देहातों में कहाँ धरी है। देहात वाले इन चीजों का प्रबंध नहीं कर सकते। हाँ, इन चीजों से भरा हुआ एक छकरा प्रत्येक समय नेताजी के साथ रहे तो फिर देखिए ऐसा बढ़िया ग्राम संगठन हो जैसा शहद की मक्खियों का होता है। इसमें संदेह नहीं कि किसान की देश के अन्नदाता है और किसानों के उद्धार पर ही देश का उद्धार निर्भर है। किसानों का जीवन ही आदर्श जीवन है। देहातों की जलवायु का क्या कहना। किसानों के बराबर कोई भला मानुष नहीं। गर्ज की तमाम जमाने की खूबियां केवल किसानों में ही घुसकर रह गई है। साथ ही जितनी परेशानी और मुसीबत पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने तवल्लुद की है वह सब किसानों को ही झेलनी पड़ती है। यह सब ठीक है, परंतु उसके बीच में रहकर काम करना यह जरा टेढ़ी खीर है। उन्हें तो दूर से ही शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि न तो वह अंगूर और संतरे हैं, न खस की टट्टियाँ और न बिल्ली के पंखे और मोटर कारें। जो बेझर की रोटियां और मट्ठा कौन खाए, छकरों पर कौन सवार हो, जलती हुई धूप में कौन घूमे। अंगूर की जगह महुए और संतरे की जगह कैथा। सो डॉक्टर दोनों चीजों को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बताते हैं। जो बेझरा कैसे हजम होगा। गेहूं तो हजम होता नहीं। फल और दूध मक्खन के अतिरिक्त और कुछ खा ही नहीं सकते। जौ बेजरा खाना होता तो जेल क्या बुरा था, जहाँ किसी भी समय खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां तो व्याख्यान देने उसको प्रेस में भी कौन भेजेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तमाम जमाने भर की लिकायत खर्च कर दीजिए मगर दाद देने वाला कोई नहीं। कोई बात जरा भी उल्टी पड़ जाए तो उजड़ू किसान सिर की खाज मिटाने को तैयार हो जाएंगे। वहां का खेल तो कभी कभी का ही ठीक है, और वह भी इस तरह कि 4 दिन पहले कहला भेजा कि अमुक दिन नेताजी पधारेंगे। उसके लिए पाव भर मक्खन और मक्खन के लिए मिश्री हो, शक्कर न हो, 2 सेर दूध और जितने प्रकार के फल मिल सके वे सब प्रस्तुत रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ खाएंगे तो लौटकर आना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार तैयारी करके नेताजी एक दिन मोटर कार अथवा रेल द्वारा देहात में पहुंचे। लोगों से जय बुलवाई, पैर छुआए और एक व्याख्यान में उन्होंने संगठित होने की शिक्षा देकर स्वराज में स्वर सुख प्राप्ति का सब्ज बाग दिखाकर और जमींदारों तथा सरकार को कोस कर वापस आ गए। शहरों में आकर किसी चेले द्वारा प्रेस में अपने दौरे तथा व्याख्यान की रिपोर्ट भिजवा दी। बस ग्राम संगठन और किसानों की जागृति का पहाड़ खुद गया। शहर में जब कभी व्याख्यान देना पड़ा तो यही रोना रोना पड़ता है कि आप लोग किसानों का संगठन दीजिए। कहते किससे हैं, व्यापारियों से, नौकरी पेशे वालों से, जिन्हें पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं। अपने लिए तो शहर का संगठन ही ठीक है, देहात का संगठन दूसरे करे। सो फिलहाल शहर के संगठन का काम भी पिलपिलाया हुआ है। इसी दशा में इन नेताओं के लिए कोई काम नहीं रह गया। दिन भर बैठे खर्च चलावे यह भी असंभव है। खर्चा चलाना तो वैसा ही है जैसा भगवान का पूजन करना। घंटे, आधे घंटे काफी है। समय पर कसम खा सकते हैं कि हम नित्य खर्चा चलाते हैं। अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए खर्चा चलाना बड़ा कष्ट साध्य है। खर्चा तो दूसरों से ही चलवाना ठीक है, या फिर महात्मा जी खर्चा चला सकते हैं, और यदि नेता लोग दिन भर खर्चा ही चलाने लगे तो बस फिर भगवान मालिक है, जनता को शिक्षा कौन देगा। ये सब कठिनाइयाँ नेता लोगों के सामने हैं। संपादक जी आप ही बतावे
इन कठिनाइयों से निकलने की क्या युक्ति है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।